ओम गणेश हर हर महादेव जय सियाराम। अमावस्याम तो श्रावण माह शुरू हो रहा है 13 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक। लेकिन आज मैं आपके सामने एक जो सच्चा अनुभव है, साधक का अनुभव है, वो शेयर करूंगा। हो सकता है आप सब में या किसी के भी काम में यह अनुभव आ सकता है और हूबहू शब्दशः अनुभव में साझा करूंगा। वैसे हमारे पास लिखित में बहुत सारे अनुभव है, लेकिन जो प्रत्यक्ष मेरी खुद आज वार्तालाप हुई है जिनसे, उन्होंने जो कहा मैं वही कहूँगा और अगर संभव है तो आप भी इसका लाभ ले सकते हो। वो अनुभव है क्या या था क्या? तो विदेश में स्थित हमारे एक यजमान जो बहुत ही ऋण में डूबे हुए, कर्जे में डूबे हुए थे, हर प्रकार से दुख दरिद्रता से जूझ रहे थे। उसकी वजह से घर में क्लेश कलह आदि बहुत हो रहा था। दूसरा कि घर में आय का कोई स्रोत नहीं था, अर्थात उनके पास जॉब नहीं थी और उसी की वजह से सारी पीड़ाएं शुरू हो गई थी। मानसिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी। निद्रा का पूर्ण रूप से मतलब अनिद्रा ही बोलिए कि सोना भी बंद हो चुका था। और उनके शब्द में कि गुरुजी, यहाँ तक सोच या विचार आ चुका था कि हम अपने आप को ही खत्म कर ले। अब डूबता क्या ना करता, अर्थात मरता क्या ना करता। तो कोई भी मनुष्य होगा, जब भी कुछ होगा तो वो कुछ ना कुछ प्रयास तो करेंगे कि इसमें से हम बाहर कैसे निकले। तो बहुत सारे वीडियोस देखे आदि आदि, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ उपाय भी किए, करवाए भी बहुत सारा, उसमें नहीं जाना है। लेकिन मूल कि कहीं से मतलब उनको हमारा वीडियो कोई प्राप्त हो चुका था, हो गया था, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र वाला। अब वो वीडियो उन्होंने देखा था। उसके बाद उन्होंने हमें संपर्क किया, हमने उनकी जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली के अनुसार और जो उनकी वर्तमान महादशा चल रही है उसके अंतर्गत हमने उनको कुछ सुझाव भी साझा किए कि पहले जो मूल कारण है आपकी समस्या का, आपकी जन्म कुंडली के ग्रह और महादशा, आप सबसे पहले उनका कुछ निवारण कीजिए। उनका निवारण हमने उनको स्वयं ही दे दिया कि छोटे छोटे उपाय आप करते रहिए। क्योंकि उस समय पर अगर हम भी उनके लिए कुछ पूजा करते तो सबसे पहले कोई भी पूजा होगी तो उसमें खर्चा होता है। अब खर्चे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि खर्चा मतलब किसी पंडित की ही जेब में जाता है, ये भी एक समझने लायक बात है। हम हमारे जो भी हमारी तरफ से योगदान रहते हैं ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में, हम हमारी दक्षिणा 1 रुपया या कम या फ्री में कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पूजा, पानी पुष्प और पैसा, ये 3 के बिना कोई पूजा संभव नहीं है। तो अगर हम उनका कोई अनुष्ठान, ऋण मुक्ति हो चाहे कोई भी, अगर उसमें जो प्रयोग होने वाली सामग्री है जो हम खुद बाहर से लाते हैं तो वो तो हमें फ्री में नहीं देंगे। पुष्प हमें फ्री में नहीं मिलते। जो भी हर रोज फल मेवा भगवान को लगाया जाता है वो भी हमें फ्री में नहीं मिलता। अनुष्ठान के लिए जो चौकियों के ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है वो भी हमें फ्री में नहीं मिलता। अब वो एक अलग विषय है। मेरा सिर्फ इतना कहने का तात्पर्य है कि जब भी ऐसी स्थिति में कोई आपके पास आए, ये हमारे ब्रह्मदेव के लिए है, उनकी स्थिति को जान के पहले उनको सशक्त बनाइए। जैसे मैंने उनको कहा कि भविष्य में आपकी परिस्थिति जब अच्छी हो जाए तो आप खुशी से भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए आप हमसे अनुष्ठान करवाइएगा और उस समय पर अवश्य ही जो भी शास्त्रों के अनुसार खर्चा होगा हम खुद लेंगे। उस समय हम मना नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप अपनी परिस्थिति को अच्छा कीजिए। अब वो एक विषय हो गया। हमने उनको एक और प्रयोग दिया था कि जब ऐसी स्थिति पर कोई जीव चला जाता है तो शिव ही कल्याण करता है। अब उनकी स्थिति क्या थी? तो मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा, मानसिक तनाव, नींद ना आना, बहुत बहुत जैसे शुरुआत में कहा, बहुत सारी समस्या, कर्जा, दुख, घर में क्लेश, कलह, कष्ट, सब कुछ जो इस संसार में होता है ना, सब पीड़ाएं उन्होंने भुगती। हमने कहा कि हम आपको सुझाव कर रहे हैं ये विशेष उपयोग, विशेष प्रयोग। अब इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है, विश्वास। विश्वास और फलदायक। अगर आपने विश्वास रखा आपको फल मिलेगा। आपके कुछ पूर्व जन्मों और इन वर्तमान जन्मों में ग्रहों की वजह से देरी हो सकती है, लेकिन अगर आपने कंटिन्यू किया आप इसमें से बाहर निकलेंगे। वो क्या था? शिव दारिद्र्य दहन के 16 पाठ और 16 पाठ प्रातःकाल पढ़ते हुए शिव जी के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक करना। आपको इसी को पकड़ के रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? उन्होंने हर रोज
मैंने तो उनको सिर्फ 16 पाठ का बोला था प्रातःकाल अभिषेक करें, लेकिन उन्होंने प्रातःकाल तो वो कंटिन्यूस किया, लेकिन हर रोज संध्या काल को, सायंकाल से लेकर रात्रि काल तक वह शिव जी के सन्मुख एक गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करके सिर्फ 16 पाठ करते थे। सिर्फ पाठ, ना अभिषेक ना पूजा, और दोनों समय पर उनका संकल्प एक ही था, इन सभी चीज़ों में से वो जल्द से जल्द बाहर निकले। और प्रातःकाल आज मेरी उनसे बात हुई और कल 94 दिन हुए उनको ये प्रयोग करते हुए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज जब उनसे हमारी बात हुई तो वो इतने खुश थे, तो हमें लगा कि शायद हमारा जन्म वैसे ही सफल हो गया। वैसे तो बहुत ऐसे अनुभव है, हम अगर कहने बैठे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों का हमें ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मिलता है तो हमारी जो वीडियो बनाने की मेहनत है वो वही सफल हो गई। तो हमें भी बहुत खुशी हुई, और शब्दशः उन्होंने जो हमें बताया वो हम आपको बताते हैं। वो हर रोज प्रातःकाल जब यह अभिषेक करते थे उससे पहले संकल्प लेते थे इन सारी चीज़ों में से, समस्याओं में से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद गन्ने के रस से अभिषेक करते हुए हर रोज 16 पाठ वह करते थे। हर रोज 16 पाठ वो करते थे गन्ने के रस से अभिषेक करते हुए। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवा के उनका श्रृंगार करना, टीका लगाना, भस्म लगाना, कुमकुम, वो पूरी पूजा पद्धति हो गई। वो हो जाने के बाद अपना जो भी दिनचर्या वगैरह रहती है वो उसमें लग जाते थे। फिर सायंकाल को हर रोज सिर्फ 16 पाठ करते थे शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र के, शिव जी के सन्मुख सिर्फ एक दिया प्रज्वलित करके। बस ये उन्होंने शुरू कर दिया। 94 दिन तक उन्होंने नॉन स्टॉप किया। 5 दिन जो बीच के होते ना उसको छोड़ दीजिए, जो महिलाओं के, 94 दिन तक उन्होंने किया। और आज सुबह उन्होंने बताया, गुरुजी शुरुआत के 10-15 दिन के बीच ही जो मन अशांत था, सबसे पहला उनको सुख मिला, मन शांत हो गया, अच्छी नींद आने की शुरुआत हो गई, और उनके मन से कहीं ना कहीं ये उनको ऐसा फील होने लगा कि अब हमारा सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद उनकी अच्छी जगह पर जॉब लग गई, मन शांत हो गया, अच्छी नींद आने की भी शुरुआत हो गई, और जॉब की वजह से घर में लक्ष्मी भी आने लगी। और लक्ष्मी आएगी तो लगभग आधे क्लेश कलह तो वही शांत घर के हो जाते हैं, क्योंकि पहले ये था कि जो था वो भी ख़त्म हो रहा था और जो नहीं था उसके ऊपर और कर्जा बढ़ रहा था, तो ये समस्या शांत हुई। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसी जॉब लगी है कि आने वाले समय में जो भी कर्जा भी है समय लगेगा उसको चुकाने में, लेकिन एटलीस्ट यह अच्छी जॉब मिलने से, अच्छी सैलरी वगैरह है, उसकी वजह से हम अभी धीरे धीरे ऋण मुक्त हो जाएंगे, और ये सब आपकी कृपा से। मतलब उन्होंने हमें कहा, लेकिन हमने कहा शिव की कृपा से। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई प्रयोग भगवान की भक्ति, भगवान का पाठ, भगवान का मंत्र अगर किसी विद्वान के माध्यम से, आपके गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब घोर घना अंधेरा रहता है ना, उसमें अगर आपको एक छोटी सी चिनगारी या एक दीप प्रज्वलित करके जो उजाला भी मिलता है ना, तो समझ लीजिए कि वो दिया किसी ने आपके लिए प्रज्वलित किया है, आपको मार्ग दिखाने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि आप भी अगर ऐसा कोई प्रयोग करते हो या यही प्रयोग भी करना चाहते हो, तो पूरे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और शिव को आगे रख कर कीजिए। निसंदेह शिव उस जीव का कल्याण करते हैं, दुख दरिद्रता में से वह शिव हमें निकालते हैं। अब ये मैंने सोशल मीडिया में, अपने इंस्टाग्राम में जो मेरी गुजराती पेज है चालो सत्संग करिए, उसमें रखा। तो उसके बाद कुछ लोगों के मुझे डीएम भी आए हैं कि गुरुजी हर रोज़ गन्ने का रस नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें। तो जो गुड़ वाला पानी है, गुड़ को अगर संभव है तो आप अगली रात को ही गुड़ को शुद्ध जल में डाल दीजिए, और उसमें थोड़ा गंगा जल आप डाल दीजिए, ताकि वो जल बासी ना कहलाए। गंगा जल होगा तो वो सदैव पवित्र रहेगा, और सुबह तक वो गुड़ पिघल भी जाएगा। अगर आप प्रातःकाल उठकर फ्रेश ये करना चाहते हो, तो फिर गुड़ को थोड़ा है वो टुकड़े टुकड़े करके आप जल में 1 घंटे पहले डाल दीजिए, धीरे धीरे वो पिघल जाएगा, और फिर 16 पाठ पढ़ते हुए शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक कर सकते हैं। ये साधक का एक सच्चा अनुभव है। आपके जीवन में अगर कोई ऐसे अनुभव हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, तो आप चाहे
तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, क्योंकि मेरी तरफ से मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि आप हमसे ये साझा करें वो साझा करें, अर्थात सार्वजनिक रूप से। वैसे सब हमसे अनुभव साझा करते हैं, हमें बहुत खुशी भी होती है जो हमारे पास लिखित में सबके मैसेज संदेश के माध्यम से है। लेकिन इन्होंने हमें खुद बोला था कि गुरुजी अवश्य आप ये अनुभव शेयर कीजिए, हो सकता है कि मेरे जैसे लोगों की तरह अगर किसी की परिस्थिति है तो वो अपने आप को कभी भी सबसे पहले तो ख़त्म करने का प्रयत्न मत करे। अवश्य समस्या है तो समाधान मिलेगा, बस भगवान को प्रार्थना कीजिए कि आपको सही मार्ग दिखाने वाला कोई मिल जाए, और अगर वो मिल गया तो आपका काम बन गया। ये था अनुभव। अगर आपको यह विषय वीडियो साधक के अनुभव के बारे में कुछ साझा करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।